हेलो गाइज, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आशा करते हैं आप मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतला रहा था, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे, इसे हम जान लेते हैं। तो वो ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का पता चले और उसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ रहे शुरू में। जैसे क्या शुरू में लगा हुआ रहता है तो हम समझ जाते हैं कि इससे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का पता चलता है। तो उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका बनाने का जो नियम होता है, बाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो चलिए बताइए, पास्ट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए। पहला, क्या आप बाजार जा रहे थे? यहाँ पर देखिए, आप जो है सब्जेक्ट, बाजार ऑब्जेक्ट, जाना वर्ब है, रहे थे जो है हेल्पिंग। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर यू के साथ वेयर लगेगा। वेयर यहाँ पर बता चुका था कि आई, ही, सी, इट एवं एक नेम के साथ बाज लगेगा। बाकी सब्जेक्ट जैसे दे, द बॉयज एवं दे द बॉयज, दो या दो से अधिक नाम में वेयर लगाया लगेगा। तो हम बता चुका था कि आई, ही, सी, इट एवं एक नाम के साथ बाज लगेगा एवं बाकी सब्जेक्ट दे, द बॉयज, दो या दो से अधिक नाम में वेयर लगेगा। तो ये मैंने आपको बताया था, तो उसी के अनुसार तो हम बाज या वेयर लगा रहे हैं सब्जेक्ट में। तो देखिए, वेयर यू सब्जेक्ट यहाँ पर आप है, आपका इंग्लिश यू। बिफोर वर्ब क्या है? जाना होता है गो, लेकिन गो में आई एन जी जोड़ो तो बिफोर बन जाता है गोइंग, और बिफोर देना भी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाजार है, बाजार का होता है मार्केट। तो वेयर यू गोइंग टू मार्केट, सन ऑफ इंट्रोगेशन दे दो। उसी तरह इसमें देखिए, अर्पणा जो है बुआ जी सब्जेक्ट है, और मुस्कुराना जो है वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब। तो बाज अपर्णा, स्माइलिंग, बाज अपर्णा स्माइलिंग, बाज अपर्णा स्माइलिंग। एक्सरसाइज में आ जाइए। कल है जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं हो गया, पात्र भी क्या ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, लिखना वर्ब है, और रहा था हेल्पिंग वर्ब। तो बना दीजिए,
बाज आई, स्ट्रक्चर के अनुसार बाज आई, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हुई ताई दे दी। उसके बाद बिफोर का लिखना कर राइट, राइट यानी राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेटर, ये लेटर, ये लेटर, यस्टरडे, ये लेटर, राइटिंग ए लेटर, ये लेटर, यस्टरडे। क्या डॉक्टर मरीज को देखने जा रहे थे? वाज डॉक्टर, वाज डॉक्टर नहीं, मरीज देखने, वाज डॉक्टर। यहाँ पर देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पर वर्ड मीनिंग नहीं लिखी है। तो मरीज को देखना क्या होता है? रोगी देखना, एग्जामिन द पेशेंट। देखिए द डॉक्टर वाज डॉक्टर, मरीज को देखना होगा एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग होगा, एग्जामिनिंग द पेशेंट। पेशेंट का होता है पेटियन, पेशेंट का पेटियन होता है। वाज डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेटियन। क्या मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? मेरे शिक्षक, अगर सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी जो हो गया, मुझे जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, मेरे शिक्षक, मुझे जो हो गया ऑब्जेक्ट, मुझे अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, पढ़ाना भर रहे थे। तो देखिए was my teacher, was my teacher taught me, taught teach होता है तो टीचिंग होता है, TEACHING, टीचिंग। was my teacher teaching, was my teacher teaching me इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। क्या मेरा मित्र कहानी की किताब पढ़ रहा था? तो was my friend reading कहानी की किताब, the book of story, reading the book of story। दे नहीं लगा, ए बुक ऑफ स्टोरी पर सबसे ए बुक ऑफ स्टोरी। क्या सोहन रेडियो सुन रहा था? बाज सोहन हियरिंग, हियरिंग। चलिए गाइस, तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का।